सनातन धर्म पर खुलकर बोले बृजभूषण शरण सिंह। सनातन विरोधियों को लिया आड़े हाथों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सियासत को एक नया मुद्दा मिल गया है, सनातन धर्म। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। इसकी शुरुआत तो सबसे पहले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने की थी। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करके नया विवाद खड़ा कर दिया था। और अब जब पीएम मोदी ने इस पर अपना बयान दे दिया है तो बाकी के बीजेपी नेता कहां पीछे रहने वाले थे। अब इस विवाद में यूपी के कैसरगंज से सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भी कूद गए हैं। उन्होंने खुलेआम सनातन विरोधियों को आड़े हाथों लिया है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह रविवार को हेलीकॉप्टर से मुरैना पहुंचे, जहां क्षत्रिय समाज के आराध्य डलूक महाराज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की हैसियत से वो शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई, उन्होंने अपनी योजनाओं पर बात की। क्या कहा, जरा सुनिए। जो भी आप कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कुश्ती विकास के लिए क्या योजनाएं आपकी? हमारी योजनाएं हैं, हर प्रदेश में हमने गद्दे दिए हैं, हर प्रदेश में हमने अखाड़े खुलवाए हैं। आपके मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और मध्य प्रदेश की प्रतिभा को कोई दबा ना पावे या अन्य प्रांत के प्रतिभा को कोई दबा ना पावे, उसी को लेकर के हमने कुछ नियम बनाए थे। उसी नियम को लेकर के हरियाणा के कुछ खिलाड़ियों ने विरोध किया और जो कुछ मैं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश एक आप समझ लीजिए कि देश के अंदर 4 प्रदेश ऐसे हैं जो ए श्रेणी के हैं। उसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है। और इन बच्चों के साथ अन्याय न हो, इसी के लिए हमने पूरा प्रयास किया और जिसके कारण से आज मैं झेल रहा हूँ। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे महिला पहलवानों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और इस जवाब को टालते नजर आए और भड़क उठे। तो कुछ दिखाई नहीं देता, गांव में तो कुश्ती दिखाई नहीं देती। आप धरातल, हमारा पारंपरिक खेल है और ये धरातल पे मरता जा रहा है। इसका मतलब आपको कुश्ती का कोई ज्ञान नहीं है, कुश्ती का कोई ज्ञान आपको नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे ओलंपिक में कोई मेडल नहीं आते थे, पिछली बार 3 मेडल आए हैं और एशिया में, वर्ल्ड में इस समय हमारे देश की कुश्ती दुनिया के 5 देशों में है, टॉप 5 देशों में है। लेकिन फिर भी महिला पहलवानों ने आपके ऊपर आरोप लगाए। वो चलिए उनकी बात है, वो उनकी बात है। वहीं आगे उनसे जब सनातन धर्म के विवाद पर सवाल हुआ तो उन्होंने कंस, विभीषण सबका जिक्र करते हुए बिना नाम लिए विरोधियों को आड़े हाथों लिया। वो बयान भी सुनिए। बार-बार सवाल के अनुसार उठाए जाते हैं बयान। सनातन आपका सवाल सबसे बढ़िया सवाल आपने किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सनातन धर्म के बारे में जो सवाल उत्पन्न कर रहे हैं उनको नहीं मालूम है कि ये सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रचित है और दूसरे प्रलय के बाद जब मनु जी ने एक नई व्यवस्था प्रलय के बाद संभाली, उस समय भी सनातन पर हिरण्यकश्यप ने सवाल खड़ा किया था। और लेकिन उसी हिरण्यकश्यप के घर में जो है क्या नाम था उनका, प्रहलाद पैदा हुए थे। और फिर द्वापर में भी, त्रेता में भी सवाल खड़ा किया, रावण ने, कुंभकर्ण ने सवाल खड़ा किया। तब उसी घर में विभीषण पैदा हुए और उसके बाद द्वापर में कंस ने खड़ा किया यही सवाल। जो आज ये सवाल उठा रहे हैं, घूम फिर करके वही सवाल उठता है। और तब कृष्ण जो है उसी के भांजे के रूप में जन्मे। उस समय जरासंध, कंस, आज जो भाषा कुछ लोग बोल रहे हैं इस देश के अंदर, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, किसी की भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल हमेशा होता रहा है और हमेशा जवाब मिलता रहा है। लेकिन जो लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं वो अज्ञानी हैं। और क्या वो मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति स्वयं की है? क्या वो प्रकृति को नहीं मानते हैं? क्या वो सनातन को नहीं मानते हैं? लेकिन आपका ये कहना है। तो सुना आपने किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने सनातन विरोधियों को जवाब दिया है। फिलहाल बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।